बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट रफ़ीक शाकिर। इस टाइम आप मुझे मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। नाज़रीन, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के हमारे पास जो कोर्स आउटलाइन है इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स का, हमारे पास लेक्चरर का, उसकी जो वीडियो है, वीडियो नंबर 3 है। आज जो बेसिकली हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास ग्रामर एंड सिंटैक्स है। ग्रामर एंड सिंटैक्स में हमारे पास इसको हम डिस्कस करेंगे। ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको बुक नज़र आ रहा है, सबसे पहले आप क्या करें, इस ग्रामर एंड सिंटैक्स की तैयारी के लिए आप इस बुक को डाउनलोड करें। इस बुक को डाउनलोड करने के बाद आप इस कोर्स आउटलाइन के ऊपर आ जाएं। ग्रामर और सिंटैक्स में हमारे पास जो कोर्स आउटलाइन है, सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना कंसेप्ट तैयार करना है सिंटैक्स के हवाले से और ग्रामर के हवाले से। आपको पता है कि हमारे पास सिंटैक्स क्या है, आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए कि आपके पास ग्रामर क्या है, सिंटैक्स क्या है। ग्रामर एक ब्रॉडर टर्म है और सिंटैक्स उससे जो लोअर लेवल का एक टर्म है। अब आप देखें कि आपके पास जो सिंटैक्स है, सिंटैक्स में बेसिकली हम क्या करते हैं, सेंटेंसेस की अरेंजमेंट पढ़ते हैं। और ग्रामर में हमारे पास क्या होता है, रूल्स ऑफ लैंग्वेज होते हैं। पूरा का पूरा हमारे पास एक ग्रामर है। ग्रामर के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, सिंटैक्स भी आता है, सेमेंटिक्स भी आता है, मॉर्फोलॉजी भी आता है। ये सारी चीज़ें ग्रामर के अंडर में आते हैं। यानी ग्रामर इनसे एक अपर टर्म है और सिंटैक्स जो है ना, ये लोअर टर्म है। अब आप देखें कि आपके पास जो सिंटैक्स है, सबसे पहले आपने अपना जो कंसेप्ट है वो सिंटैक्स के हवाले से क्लियर करना है। और उसके बाद आपके पास लिंग्विस्टिक्स के एग्जांपल सिंटैक्स के क्या होते हैं, ये भी आपको याद होने चाहिए। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपके पास क्या है, हमारे पास यहाँ से शुरू होता है, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ से। अब आप देखें कि आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेज क्या है, यानी फ्रेज स्ट्रक्चर रूल और ट्री डायग्राम आपने ड्रा करने होते हैं। सबसे पहला हमारे पास नॉन फ्रेज है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद वर्ब फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, प्रीपोजिशन फ्रेज है। ये सारे के सारी चीज़ें आपने सिंटैक्स के हवाले से याद करने हैं, ठीक है। और ग्रामर के हवाले से मैं आपको बताऊं, ग्रामर के हवाले से आपको जर्नल ग्रामर याद करना है। आपके पास जो पूरा का पूरा ग्रामर के रूल्स आपको याद होने चाहिए, ग्रामर की अरेंजमेंट आपको याद होनी चाहिए। ये ग्रामर है, ये बेसिक ग्रामर आपको याद करना है। लेकिन सिंटैक्स जो है, सिंटैक्स आपको बीएस लेवल का याद करना है, क्योंकि सिंटैक्स में हमारे पास ये सारी चीज़ें आते हैं। नॉन फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है, ये सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद आपके पास क्लासेस आपको याद होनी चाहिए। और क्लास क्या है, सबऑर्डिनेट क्लास क्या है, आपके पास क्लास कंस्ट्रक्शंस आपके पास क्या है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और अब आप देखें कि हमारे पास जो ग्रामर है, आउटलाइन में हमारे पास जो ग्रामर का फंक्शन है वो आपको याद होने चाहिए। सब्जेक्ट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कंप्लीमेंट क्या है, मॉडिफायर क्या है, फॉर्म्स एंड फंक्शंस टुगेदर, ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। हेड क्या है, और उसके बाद हमारे पास लेक्सिकल हेड्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्स क्या है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए ग्रामर के हवाले से। और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर रूल आपने याद करना है, फ्रेज स्ट्रक्चर ग्रामर आपने याद करना है। और उसके बाद जनरेटिव ग्रामर आपने याद करना है। ये सारे के सारे चीज़ें आपको कहाँ पे मिलेंगे, ये जो बुक मैंने आपको रिकमेंड किया हुआ है आपके पास, सिंटैक्स इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश सिंटैक्स आपके पास है। ये जो बुक है इसका अतर है पीटर, आप देखें कि पीटर फैन इसका जो अतर है, इसको आप जाएँ गूगल के ऊपर डाउनलोड करें। ये बहुत बेस्ट बुक है इंग्लिश सिंटैक्स के हवाले से। ये जो कोर्स आउटलाइन मैंने आपको बताया हुआ है, पूरा का पूरा कोर्स आउटलाइन आपको इसी बुक के अंदर मिलेगा। तो आपसे गुजारिश है कि आपने लिंग्विस्टिक्स की तैयारी के लिए, सिंटैक्स एंड ग्रामर की तैयारी के लिए ये जो बुक मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, इस बुक को आप जाएँ डाउनलोड करें और अपनी तैयारी अच्छी रखें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।